मसीह के बरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदा के कलाम में से आज हम देखने वाले हैं हयात नू। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हयात नू। अब हयात नू का क्या मतलब है ये हम खुदा के कलाम में से देखेंगे। दूसरा क्रंथियों 5 बाब और उसकी 17 आयत, जिसमें यूँ लिखा है, इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीज़ें जाती रहीं, देखो वो नई हो गई। खुदा का कलाम हमें बता रहा है कि बाज़ लोग समझते हैं कि अगर दिल में यीशु को दावत दे दी जाए तो हम मसीही बन जाते हैं, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। जब नए सिरे से पैदा होते हैं तो फिर ही आप मसीही बनते हैं। यीशु ने फरमाया था, जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। यूहन्ना 3 बाब 3 आयत। महज दुआ करना या दुनिया के सामने इकरार करना आपको बचा नहीं सकता। नए सिरे से पैदा होना ही ये काम कर सकता है। मुक़द्दस पौलुस रसूल ने कहा कि जब तुम मसीह में हो तो पुरानी चीज़ें जाती रहती हैं। जिस लम्हे आपको नजात मिल जाती है उसी लम्हे आपका हर गुनाह माफ़ हो जाता है। खुदा की शिफा बख्श कुव्वत आपके हर दुख दर्द के लिए मुयस्सर हो जाती है। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आपके दुख दर्द ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन ये ज़रूर है कि आपके दुख दर्द ख़त्म करने के लिए, आपकी शिफायत करने के लिए कोई है जो खुदा से आपकी शिफायत करेगा ताकि खुदा आप पर रहम कर सके। बेशक माजी में आपने बहुत सी मायूसियों का सामना किया हो, मगर अब खुदा आपको मोहब्बत से कबूल करता है। आपका माजी ख्वाह कितना भी दुश्वार या पुरदर्द क्यों ना हो, आप मुकम्मल तौर पर नजात पा लेते हैं। खुदा आपसे मोहब्बत करता है। खुदा आपको इस चीज़ का एहसास दिलाता है कि आप अकेले नहीं हैं, वो आपके साथ है। बाज़ लोग आपकी नई पैदाइश के पुरजलाल हकीकत को बर्बाद करने की कोशिश करेंगे। शायद वो कुछ इस तरह कहें, अगरचा अब आप मसीही हैं ताहम माजी की तलखियों को भुलाने के लिए आपको बड़े अरसे तक इस्लाह कारी के अमल से गुजरना पड़ेगा। या वो कह सकते हैं कि आप नए सिरे से पैदा हो चुके हों, मगर आपको अपने गुनाह से मुतवातर लड़ना होगा और उम्मीद है कि बिलाखिर आप अपनी कमज़ोरियों पर फतह पा लें। मुश्किल ये है कि हम अपने आप को खुदावंद यीशु के हाथ में देने के बजाय खुद अपने लिए बेहतरी पैदा करने की कोशिश करते रहते हैं। ज़रूर जब आपने मसीह को अपना नजात दहिंदा कबूल किया है तो अपने आप को पूरे तौर पर उसके हाथों में सौंप दें। वो आपसे मोहब्बत करता है, वो आपकी इस्लाह करेगा, वो आपको बताएगा अपने कलाम के ज़रिया से कि आपको किस तरह से ज़िंदगी गुजारनी है। अगर आप मुकम्मल तौर पर उस पर भरोसा करेंगे तभी वो ऐसा कर पाएगा। किताब मुक़द्दस का ये एक गहरा भेद है कि यीशु मसीह का खून और उसकी मौत हमें हर तरह के गुनाह से आज़ाद करती है, मगर शैतान हमें इस हकीकत से दूर रखने की भरपूर कोशिश करता रहता है कि हम खुदा से दूर रहें, उसके करीब ना जाएं, हम बच ना जाएं। आज एक सवाल के साथ मैं इसको ख़त्म करूँगी। क्या आप किताब मुक़द्दस की बात पर भरोसा करेंगे या शैतान की? ये आज आप पर है कि आप अपनी ज़िंदगी किस तरह से गुजारेंगे और क्या अपनी ज़िंदगी के लिए इंतखाब करेंगे। खुदा आज आपको इस कलाम को समझने की तौफीक दे और इस पर अमल करने की भी, और खुदा इसके साथ साथ आपको बहुत बरकत दे।